नमस्कार बच्चों, मैं विजय संगत हूँ। स्वागत करता हूँ आपका स्टूडेंट सोल्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे स्टूडेंट सोल्यूशन क्लासेस ने क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए प्रहार बैच शुरू कर रखा है। उस प्रहार बैच में मैं आपको मैथ्स पढ़ता हूँ, ठीक है। पहला अपनी जो पहला चैप्टर है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, है ना, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसका अपने पिछली क्लास में 1.1 वाला जो सेट था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपको इसका 1.2 सेट करवाने जा रहा हूँ। तो अगर आपने पहले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं 1.1 सेट वाला, तो पहले आप वो वीडियो देख कर आएंगे, उसके बाद आपको ये आगे वाला समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन 1.1 और 1.2 के बीच में बुक वाले ने कुछ और क्वेश्चन डाल रखे हैं, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, जो कि बच्चों के लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए। करना क्या है, मैं आपको थोड़ा सोचना है, दिमाग लगाना है, जो भी आपने 1.1 में पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी अपन करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 1.2 से पहले आपकी बुक में कुछ थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको पहले डिस्कस करने वाला है। पहला क्वेश्चन आपको ये कहना है कि व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। ये अपन स्टार्टिंग में जब चैप्टर शुरू किया था तो अपन ने सीखा था कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर आ रहा है, कहाँ बच्चों, एक्स एक्सिस पर है, तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा जीरो, ठीक है। यही आपसे कह रहा है व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, उल्टा पूछ रहा है व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। तो उसके लिए अपने को ग्राफ पे आते हैं, कह रहा है कि वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वाई एक्सिस ये है आपके सामने जो वर्टिकल लाइन होती है उसके ऊपर एक पॉइंट ले रहा हूँ, इसके ऊपर एक पॉइंट लेना है, ये पॉइंट मैंने लिया कोई ए पॉइंट। अब इसका आपको एक्स कोऑर्डिनेट बताना कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट तब आता है जब हम एक्स वाली लाइन पे चलते हैं, है ना, एक्स वाली लाइन पे चलेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। अपने को एक्स वाली लाइन पे ना तो राइट में जाना ना ही लेफ्ट में आना, पॉइंट ही वाई एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2। जिस पॉइंट पे ये है वही आपका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो वाई वाली लाइन पे 2 पर है, इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट का, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। तो इसका जो अपन आंसर लिखेंगे बच्चों, पहले का आंसर हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा 0, एक्स कोऑर्डिनेट का हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड है, इज देयर सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। जस्ट इसका कन्वर्ट हो सकता है कि किसका जो कन्वर्ट है क्या वो भी ट्रू है। कन्वर्ट मतलब अगर कोई पॉइंट आपका वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, फॉर एग्जांपल इस बार मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ बताओ एक्स एक्सिस पर, यहाँ कोई पॉइंट लिया मैंने, ये आपका कोई पॉइंट है बी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो एक्स वाली लाइन पे कितना आ रहा है, 3। क्या वाई वाली लाइन पे पॉइंट ऊपर या नीचे है, नहीं है, केवल एक्स एक्सिस पर है। इसका मतलब इसका जो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 होता है। क्लियर है। एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, बस सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये जो सेकंड आपसे कह रहा है, इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, आंसर है यस, इसका जो कन्वर्ट है वो भी ट्रू है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको कह रहा है कि डज पॉइंट क्यू वाई कोमा एक्स एवर कंसाइड विद पॉइंट पी एक्स कोमा वाई। कंसाइड का मतलब पता है कि क्या होता है, कंसाइड मीन्स एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट आता है, ठीक है। मतलब एक वस्तु है उसके ऊपर दूसरी वस्तु आ जाए तो पहली जो पहला ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखे ही ना, उसको कहता है कंसाइड होना, ठीक है। तो अभी अपने को बताना है कि कोई पॉइंट क्यू है, कोई पॉइंट क्यू है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वाई कोमा एक्स, और पी के कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है बच्चों एक्स कोमा वन। कह रहे हैं कि क्या ये पॉइंट कभी कंसाइड होंगे। अब कंसाइड होने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल पॉइंट क्यू में ले रहा हूँ 3,2, ठीक है, और पॉइंट बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो कंडीशन दे रखा है
क्या दे रहा है कंडीशन कि जो आपने सेकंड कोऑर्डिनेट माना है क्यू का, वो आपका पी का फर्स्ट होना चाहिए टू, और जो क्यू का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो आपका पी का सेकंड कोऑर्डिनेट होना चाहिए, जो कि है। तो क्यू पॉइंट ये है, पी पॉइंट ये है। क्या क्यू पॉइंट और पी पॉइंट कंसाइड होंगे? तो ये पेपर चेक करेंगे। क्यू है 3,2 और पी है 2,3। इसको अपन ग्राफ पे अगर बनाए तो पहला है 3,2 है ना, 3,2। x3 लिख देता हूँ। क्यू पॉइंट है आपका 3,2 और पी पॉइंट अपने को बताना है यहाँ पर 2, ये अपने को यहाँ पर अपलोड करता है, ठीक है। तो क्यू पॉइंट बनाते हैं 3,2, एक्स कितना 3, वाई कितना 2, तो क्यू पॉइंट यहाँ होगा। पी पॉइंट 2,3, पी पॉइंट 2, एक्स पे कितना 2, वाई पे कितना 3, तो यहाँ है। तो ये आपका क्यू पॉइंट होगा, ये आपका पी पॉइंट होगा। क्या ये दोनों कंसाइड होंगे? कंसाइड होने का मतलब बच्चे ये है कि एक पॉइंट ये है क्यू पॉइंट और दूसरा भी यही है, इसी के ऊपर दूसरा पॉइंट आना था पी। इस कंडीशन को कहते हैं कंसाइड। क्या अभी ऐसा है? आंसर है नो। अब सवाल आपसे ये कह रहे कि कब कब हो सकता है ना, तो एक कंडीशन में हो सकता है, बताओ कब। अगर मान लो आपका जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है वो वाई के इक्वल हो जाए, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई के इक्वल हो जाए तो ये कंडीशन पॉसिबल है। कैसे? जैसे मान लो मैं क्यू के कोऑर्डिनेट मान रहा हूं 3,3, 3,3 एक्स वाई के इक्वल है। पी कोऑर्डिनेट आपको क्या कह रहा था? पी सवाल पे बोले क्या कह रहा था कि इसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो आपका पी का फर्स्ट बनाना, और इसका जो क्यू का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो आपको पी का सेकंड कोऑर्डिनेट बनाना। तो दिखने में तो आपने जो कह रहा था सवाल वो आपने काम कर दिया है कि क्यू का सेकंड पी का फर्स्ट सेम होना चाहिए, और क्यू का फर्स्ट और पी का सेकंड ये सेम होना चाहिए, हो गया। अब देखिए क्यू और पी, अगर क्यू और पी को अपन यहाँ पर अगर क्लोज करें तो क्या बनेगा? तो क्यू कितना 3,3, क्यू है 3,2, तो 3x और y पे कितना 3, ये आपका कौन सा पॉइंट है? पी क्यू। पी कितना है 3,3, पी वापस 3,3 मतलब ये नहीं पर आएगा। क्या ये कंसाइड हो गया? आंसर है यस, कंसाइड हो गया। यही आपसे पूछ रहा था सवाल, ये कंसाइड का तो होगा, है ना। तो अपन आंसर में क्या लिख सकते हैं? आंसर बताइएगा यस, इसका क्या आंसर? यस। इफ ओनली एंड ओनली वाई किसके इक्वल हो जाए? एक्स के, और दोनों आंसर दे सकते हो। एक्स किसके इक्वल हो जाए? वाई के, दोनों से। वाई किसके इक्वल हो जाए? एक्स के, या एक्स किसके इक्वल हो जाए? वाई के। क्लियर हो गए? कब पॉसिबल होगा, कब कंसाइड होगा? जब एक्स वाई के इक्वल हो या वाई एक्स के इक्वल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तेरा, इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई देन एक्स वाई नॉट इक्वल टू वाई एक्स। ठीक है, कंडीशन आपको ये कह रहा है कि अगर x जो है वो y के इक्वल नहीं, x y के इक्वल नहीं, इसका मतलब x, y एंड y, x इक्वल नहीं होगा। सही कह रहा है। अपन ने पिछले सवाल में कंडीशन देखी थी 2,3 और 3,2 दोनों सेम नहीं है। ठीक है, अगला कहना है कि एंड x, y इक्वल होगा, x, y ये इक्वल y, x कब इक्वल होगा? इफ x इक्वल है y में। जी हाँ, ये जो इसने क्लेम किया है, ये क्लेम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ही बोला है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आया था कि x, y और y, x कब पॉसिबल है। जैसा 3, अपने रिसेंटली एग्जांपल किया था, कोई पॉइंट 2 आया था और कोई पॉइंट 3 आया था 3, ये दोनों इक्वल है। ये दोनों क्या है? इक्वल है। कब इक्वल आएगा? जब x इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब क्या है? जो कोड है इसका भी आंसर हो जाएगा यस, या दिस क्लेम इज ट्रू। यस, दिस क्लेम इज ट्रू। जो सवाल क्लेम कर रहा है वो क्या है? दिस क्लेम इज। तो ये आपके 4 क्वेश्चन आपको थिंक एंड रिफ्लेक्ट में दे रहे। ठीक है,
हालांकि ये बच्चों के लिए करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन करवा दिए मैंने, ठीक है। चल, अब आते हैं एक्सरसाइज सेट 1.2। जैसा 1.1 में आपको एक रियांश नाम के लड़के का एक बेडरूम का आपको एक मैप दे रखा था, सिमिलरली 1.2 में भी आपको इसके बेडरूम का एक मैप दे रखा, लेकिन साथ में एक इसके बाथरूम का भी मैप ऐड कर दिया गया और इससे कुछ क्वेश्चन बनाकर आपकी एक्सरसाइज 1.2 से बनाएंगे, ठीक है। तो आते हैं इस एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। चल, अब क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ मार्क पॉइंट फ्रॉम -7,0 टू 13,0। सवाल ये कह रहा है कि आपको एक एक्स एक्सिस बनानी है जिसके ऊपर पॉइंट लेना -7 टू +13, जैसा क्या बना रहेगा एक्स एक्सिस पे पॉइंट बना रहेगा -7 टू +13 ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 0 to -15 to 0 to 12 और द वाई एक्सिस पर कहां से कहां तक जाना है आपको? पॉजिटिव जाना है 13 तक, सॉरी पॉजिटिव जाना है 12 तक और नेगेटिव आना है माइनस का 15 तक, ठीक है। इसके भी आपको दे रखा है आंसर द गिवन क्वेश्चन। आपको इस ग्राफ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, जो मैप दे रखा है, कुल मिलाकर अपने पास समझ लो आज अपने को, आप बच्चे नहीं हो, मैं टीचर नहीं हो, आज आपने को बनाना है आर्किटेक्ट। क्या बनाना है? आर्किटेक्ट बनाना है। मतलब अपने को इसके रूम को सजाना है, इसके मेजरमेंट निकालने हैं, फिर अपने को इसमें फर्नीचर सेट भी करने का बोलेगा। तो कुल मिलाकर आपने को क्या बनना है? आर्किटेक्ट बनना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। पहला कह रहा है प्लेस रियांश रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स 8,9, 11,9 एंड 11,7। क्वेश्चन क्या कहना है कि अपने को एक टेबल रखनी है, रियांश के रूम में टेबल सेट करनी है। आपको पता है टेबल में 4 फीट होंगे, 4 फीट में से 3 फीट के कोऑर्डिनेट्स अपने को D1, 3 फीट की गिवन है। और कह रहा है कि जो शेप है टेबल का वो रेक्टेंगुलर है, मतलब एक रेक्टेंगल शेप की अपने को एक टेबल सेट करनी है। ध्यान क्या रखना है कि वो कहीं किसी और सामान के साथ, जैसे बेड हो गया, वार्डरोब हो गया, कहीं इसके बीच में ना, समझ आ गया? मतलब एक अलग ही इसका स्पेस रखना अपने को। तो अपने को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 फीट के, तो दे रखे हैं 4 के अपने को फाइंड आउट करना है। चलिए तो पहले तो इसका एक ग्राफ देखते हैं जो इसमें बोला है। आपके सामने ग्राफ बना रखा है, ठीक है। सवाल जो कह रहा था वो अपन ने वैसा एक ग्राफ बना रखा है। -7 से लेकर 13 तक एक्स एक्सिस का बोला था और मैंने 15 to -15 लिया है। सवाल अपना 12 to 15 तक, ठीक है, 12 to -15। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इसने बोला था कि अपने को इस हो गया कर लिया। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने को इस मैं आपको ये देखता है, मैंने इसका दूसरा रूप बनाया था यहाँ, ठीक है। जो मेजरमेंट में करा था अपने लिख दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। अब अपने को 3 पॉइंट दे देते हैं। पहला पॉइंट है 8,9 है ना, तो एक टेबल बना देते हैं जिसके पॉइंट ए आपको ABCD 4 फीट होंगे। पॉइंट ए अपने को गिवन है 8,9, पॉइंट बी सवाल कहना है कि 11,9 लेना, और पॉइंट जो सी है वो अपने को लेना है 11,7। 3 पॉइंट के अपने को 3 फीट के कोऑर्डिनेट्स अपने को दिखा रहा है। तो इसको यहाँ रख के देखें कि कहाँ कहाँ कौन सा है टेबल, कहाँ से ए पॉइंट है 8,9, एक्स 8 है, वाई 9 है ना, एक्स 8 वाई 9। तो 8 के ऊपर जाओगे और 9 के जस्ट सामने, ठीक है। तो यहाँ आपका एक पॉइंट आ जाएगा, ये आपका पॉइंट ए आ गया, क्लियर है। पॉइंट बी कह रहा है 11,9, 11,9, तो x पर 11 और y पर 9, 11,9 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ये आपका बी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट कहना 11,7, 11,7, तो 7 के जस्ट सामने यहाँ पॉइंट आ जाएगा,
11 के ऊपर और 7। ये वाला पॉइंट क्या था आपका 8,9, ये पॉइंट भी था आपका 11,9 और ये है 11,7। अब सवाल कह रहा था कि ये एक रेक्टेंगल आपको टेबल सेट करनी है, तो एक रेक्टेंगल अगर मैं इनको मिला हूँ और इनको मिला हूँ तो ये तो इतना नहीं है। अब रेक्टेंगल बनाने के लिए चौथा पॉइंट कहाँ लाई करें, इसका जो चौथा पेड़ है, चौथा जो पेड़ है टेबल का, वो जाहिर सी बात है कि यही आएगा, जो डी पॉइंट है वो आपका यही होगा, तभी तो एक रेक्टेंगल शेप बनेगी, है ना। अदरवाइज रेक्टेंगल बनेगा नहीं, कहीं और ले लोगे। तो कुल मिलाकर ये आपकी टेबल सेट हो गई। अब ये तो पॉइंट डी आया है, अपने को इसके कोऑर्डिनेट ही पूछ रहा है, वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल में। इस टेबल का जो फोर्थ फीट है वो कहाँ सेट हो रहा है बताओ। तो फोर्थ फीट कहाँ आ जाओ, अगर मैं डी के कोऑर्डिनेट देखूं तो डी कहाँ आ रहा है, अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊं तो ये कहाँ लाई करेगा, एक्स पर 8 पर, और वाई पर कहाँ जा रहा है, ये 7 पर आ रहा है। क्लियर है, दिख रहा है। इसका मतलब डी के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा पहले एक्स फिर वाई, 8,7। समझ आ गया बच्चों। तो इसका मतलब इसका जो फर्स्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसका जो फर्स्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 8,7। 8,7 पॉइंट डी जो है वो कहाँ लाई करेगा, 8,7 पर लाई करेगा। ठीक है, समझ आ गया। सवाल क्या कह रहा था, वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। तो जो फोर्थ फुट जो होगा टेबल का वो आपका 8,7 पर लाई करेगा। क्लियर है। चल क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पहले का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। कह रहा है कि ये जो आपने स्पॉट जो सवाल में जो कह रहा था, जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे जहाँ पे आपने टेबल को लगाया, क्या उसके रूम में ये एक सही स्पेस है, क्या सही स्पॉट में रखेंगे। अब सही स्पॉट का मतलब क्या हो गया, अपने को ये चेक करना है कि कोई दूसरी चीज इसके रास्ते में ना, है ना। जैसे कि ऐसा ना हो चौथा पेड़ जो है वो बेड के ऊपर आ गया, जैसे ये पास में बेड रखा, तो ऐसा ना हो कि ये पेड़ के पास आ गए या पेड़ के ऊपर आ गया, तो ऐसा तो टेबल अपन रख नहीं पाएंगे। तो अपने को ये बताना कि क्या ये स्पेस सही है, तो अपन तय कर लेते हैं कि इस ग्राफ पे देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 8,9 जो आपकी बुक में जो ग्राफ दे रखा है वो आ रहा है 8,9, तो 8,7 फोर्थ फुट देख लेते हैं, 8,7 कहीं यहाँ कहीं आए, ठीक है, ये होगा 8,7 और ऊपर आ जाएगा आपका 8,9, तो 8,9 यहाँ आ जाएगा। टेबल कहाँ हुई, ये यहाँ आ जाएगी, 11 के सामने 11,9 और 11,7। तो प्यारे मतलब ये जो टेबल है ये यहाँ आ गई, और इसके रास्ते में कोई भी दूसरी चीज, इस रूम की दूसरी चीज नहीं आ रही है। इसका मतलब ये जो टेबल जहाँ पे आप रखना चाहते हो वहां पर आप रख सकते हो। तो इस आपको यही पूछा गया, इज दिस गुड स्पॉट फॉर द टेबल। तो यस, आंसर देंगे यस, यस इट इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। ठीक है, यस इट इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। इसमें दो तीन क्वेश्चन, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। अपने से इस टेबल की विड्थ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चों, विड्थ मांगा है, तो विड्थ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसके अंदर भी 3 क्वेश्चन, ठीक है। पहले तो इसका ए पार्ट रहता है विड्थ। चलिए अपने को क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट का था उसमें आपको विड्थ मांग रहा है। सबसे पहले कह रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। तो विड्थ क्या हो जाएगी, तो विड्थ अगर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेगी, है ना, ये वाला जो आपका लाइन है ये आपको किसको शो करेगी, टेबल की जो विड्थ है उसको शो करेगी। अब ये है कितना, तो देखो शुरू कहाँ से हुआ, ये वाई एक्सिस पे देखो कितना 7, और ये वाला तो बी पॉइंट, इसको अपन कोऑर्डिनेट मान लेते हैं आपका C.5, ठीक है, सी पॉइंट, ठीक है। तो बी और सी वाला पॉइंट है 11,7 और बी कितना है अपना 11,9। तो 7 से शुरू हो रहा है 9 तक जा रहा है, तो ये इसकी विड्थ होगी, तो कितना हो जाएगा 9 - 7, तो विड्थ हो जाएगी 9 - 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। और ये आपको यूनिट है तो यूनिट ले लेंगे, अगर फुट कह रहा है तो फीट लिख देंगे, ठीक है, यूनिट कोई भी लिख सकते। ये थर्ड का ए हो गया, आपको विड्थ पूछा, थर्ड का ए पार्ट। थर्ड का जो बी पार्ट है उसमें आपसे इस टेबल की लेंथ मांगना है कि टेबल की लेंथ कितनी है। तो जैसे विड्थ निकाले थे वैसे अपन लेंथ भी बता सकते हैं। कैसे, लेंथ ये वाली हो जाएगी डी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक, ये इसकी लेंथ हो जाएगी।
अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डी पॉइंट कहाँ लाई करा 8 पर, और सी पॉइंट आ रहा है आपका 11 में। ठीक है प्यारा, तो दिख रहा है सी पॉइंट 11 तक, ये इसकी क्या हो जाएगी, इस टेबल की विड्थ हो जाएगी। समझ आ गया? तो कैसे निकालेंगे? 11 माइनस कर देंगे 8, तो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट आ जाएगा। क्लियर? इसका जो सी ऑप्शन आपसे मांग रहा है, जो सी कह रहा है कि इसकी हाइट बताना है ना, नई चीज आ रही है। क्या बता रहे, इसकी हाइट मांग रहे कि इस टेबल की हाइट मिलेगी। अब अपन जो पढ़ रहे हैं, जो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं 2D ज्योमेट्री। कौन सी? 2D, 2 डायमेंशन, जिसमें 2 डायमेंशन लेंथ बता सकते हैं, ब्रेथ बता सकते हैं, लेकिन अपन 2D ज्योमेट्री से किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं मेजर कर सकते। क्या? हाइट बताने के लिए अपने को जरूर पड़ेगी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, जो आफ्टर 10th क्लास अपने को 11th का जो मैथमेटिक्स जो बुक आती है, उसके अंदर अपने को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है। उसके अंदर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल की इस जो टेबल है, इस टेबल, इसकी आपसे हाइट क्या है और क्या गिरा है, कैन यू मैप आउट द हाइट ऑफ द टेबल? तो आंसर हो जाएगा नो, है ना, नो। यस और नो में आंसर पूछ रहे हैं कि हम इसकी हाइट मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अपना जो मैप है वो 2 डायमेंशनल। कौन सा मैप है? 2 डायमेंशनल। अपने को यहाँ पर अगर 3D पढ़ रहे होते तो अपन इसकी हाइट यहाँ पर मेजर कर सकते थे। क्लियर हो गया? तो अभी ये पॉसिबल नहीं है। 2D मैप के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट निकालवाना पॉसिबल नहीं। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया? एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहना है, देखिए। If the bathroom door has a hinge at B1 and opens into the bedroom, will it hit the wardrobe? सवाल ये कह रहा है, मैं इस मैथ को थोड़ा आपको बड़ा करके बताता हूँ। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि जो बाथरूम का जो डोर है, क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करें। If the bathroom door has a hinge, मतलब इसको फिक्स किया गया कौन से पॉइंट के ऊपर, B1 पॉइंट के ऊपर, एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, मतलब बेडरूम के अंदर की तरफ वो ओपन हो रहा है। तो कह रहा है कि जो बेडरूम के अंदर ये जो वार्डरोब लगा है, बच्चों यहाँ पर ये जो वार्डरोब लगा है, क्या ये जो B1 पर जो गेट लगा हुआ है, जब आप इसको ओपन करोगे क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा, क्या इसको टच करेगा? तो ये अपने को देखना है। तो उसके लिए अपने को थोड़ा मैप को बड़ा करके देखते हैं। देखिए, B1 आपका जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है 1 के ऊपर, है ना। जो Y वाली जो लाइन है, Y वाली जो चीज है, वहां पर जो +1 वाला है वो B1 है और +4 है B2। तो +1 यहाँ पर कहीं B1 है और B2 है आपका 4 पर। तो अगर मैं इसकी विड्थ देखूं, इस डोर की विड्थ देखूं, इस डोर को यहाँ पर फिक्स किया गया। कह रहा है कि इसको ऐसे ओपन कर, क्या करना है, इसको ओपन करना है। तो एक बार सारा देखते हैं इसका तो जो ग्राफ है, ठीक। तो सवाल ये कह रहा है कि अगर मैं आप इसको ओपन करोगे, जो बाथरूम का जो डोर है, जो जिसको B1 पर फिक्स किया गया है, इसको ऐसे ओपन करेंगे बेडरूम की तरफ, तो क्या ये जो गेट है, ये वाला जो गेट है यहाँ पर, क्या ये इसको टच करेगा वार्डरोब को? तो आंसर है नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी विड्थ कितनी है बच्चों, ये जा रहा है 1 to 4, मतलब 3 यूनिट। कितना है? 3 यूनिट। और वार्डरोब की बात करें तो ये भी कितना है, ये आ रहा है 0 से लेकर 1 2 3। तो ये टच नहीं करेगा, इससे जस्ट पास में रह जाए। ठीक है, ये मतलब टच नहीं होगा इसके। B1 से B2 तक आपकी गेट डोर की लेंथ है। ठीक है, तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो जस्ट इसके पास आकर हो जाएगा, लेकिन इसको टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी भी विड्थ 3 है और इसकी भी विड्थ कितनी? 3 है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? पक्का टच नहीं करेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा भी बढ़ा दे दो, मतलब 3 से 3.1 भी करोगे, तो जो डोर है इस वार्डरोब को क्या करेगा, टच करने लग जाएगा या इससे यहीं पर ही अटक जाएगा, है ना। प्रैक्टिकली आप सोच सकते हो कि अगर ये जो वेट है,
अगर आपका डोर इतना है पूरा पूरा तो चल जाएगा, गेट पूरा ओपन भी हो जाएगा। लेकिन अगर 3.1 भी हो गया तो फिर इस वार्डरोब को क्या करेगा, टच करने लग जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपसे यही पूछ रहा है, if the bathroom door has a hinge at V1 and opens into the bedroom, will it hit the wardrobe? तो नो है ना, इसका आंसर क्या है? नो। मैं इसको ओपन एक बार आंसर हम यही लिख रहे हैं, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड अटेंड करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके क्या बच्चों डॉट फटा दो। क्वेश्चन नंबर से तो क्या ये इसको पिक करेगा? तो आंसर हो जाएंगे नो, नो। द बाथरूम डोर does not hit water। ये सेकंड लेवल का। अब कह रहे हैं कि इसके अंदर एक और क्वेश्चन, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? तो सवाल ये कह रहा है कि अगर मान लो इस डोर को आप थोड़ा सा और चौड़ा करना चाहते हो और इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हो, तो क्या आप इसको सजेशन कुछ और दोगे? तो सजेशन क्या दे सकते हैं? अगर आपको जरूरत पड़ रही है इस डोर की विड्थ को बढ़ाने का, वाइडन करने का और चौड़ाई बढ़ाने की, तो जाहिर सी बात है इस वार्डरोब को आपको थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसको जरूरत पड़ रही है आपको जो आपका गेट है उसको थोड़ा और चौड़ा करना है और वाइडन करना है, तो जो चीज उसके रास्ते में आ रही है उसको थोड़ा सा साइड में रख देंगे, है ना, यही सजेस्ट कर सकता है। इससे ज्यादा तो क्या कर सकता है? ठीक है, समझ आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। आप क्वेश्चन कह रहा है लुक एट रियाज बेड, कह रहा है कि रियाज बेडरूम के क्या, बाथरूम, सॉरी बाथरूम पे आना, ठीक है। बाथरूम, ये बात जो ब्लू वाला जो पार्ट है ये इसके बाथरूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके कुछ बाथरूम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपसे पूछे गए। कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम? जो इसके बाथरूम को जो रिप्रेजेंट करने वाले जो चार पॉइंट्स आपको इस मैप के अंदर गिवन है, कौन कौन से पॉइंट है? ओ एम आर ई कहाँ है बच्चों? ओ आपका ये रहा, एफ ये रहा, आर ये है और पी आपका ये है। इन पॉइंट्स के अपने को कोऑर्डिनेट्स दिखाना, तो इसको अपन बने वाले मैप पे देख, ठीक है। ये रहा अपन ओ एफ पी आर, तो ओ पॉइंट ये रहा, दिख रहा है बच्चों, ठीक है। और ओ पॉइंट ये रहा, एफ ये रहा, पी ये है और आर ये, ठीक है। इन चारों पॉइंट्स के अपने को बताना है कोऑर्डिनेट्स, बताता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पॉइंट ओ लेते हैं। ओ क्या आना है? ओरिजिन ही होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। थर्ड का क्वेश्चन नंबर ओ पे लिखा है पॉइंट, इसमें 0,0 आंसर हो जाएगा 0, क्लियर हो गया। सेकंड लेता है अपन एफ पॉइंट। एफ पॉइंट कहाँ है? तो एफ पॉइंट ये रहा, वाई एक्सिस पर है। तो वाई एक्सिस पर आपको पता है हमेशा एक्स के वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 0 आएगी। अब वाई का कितना है? तो 8 ये जस्ट ऊपर बता रहा है और 10 से जस्ट नीचे है, इसका मतलब ये 9। मैम कैसे है? 9 0,9 पी पी पॉइंट ना, तो पी पॉइंट्स का अपने को कोऑर्डिनेट्स बताने। तो पी पॉइंट पी भी कहाँ है? एक्स एक्सिस पर ही है, इसका मतलब इसका एक्स एक्सिस पर वैल्यू वाली कितनी है? -6 है ना, ये -6 है।
वाई पे है ही नहीं, एक्स एक्सिस पर ही लाई करें, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0। क्लियर है। लास्ट पॉइंट है अपना आर। तो आर पॉइंट के अपने को कोऑर्डिनेट्स बताने, पॉइंट आर, आर आपका ये है वाई एक्सिस पर आ रहा है ना, सॉरी वाई एक्सिस पर नहीं है, एक्स और वाई दोनों के बीच में। तो एक्स एक्सिस पर अगर आप देखोगे तो एक्स एक्सिस से अगर मैं ऊपर जाऊं तो कहां से जा रहा -6 से, और वाई एक्सिस पे कहां आ रहा है ये, जहां पर एफ पॉइंट था उसी के जस्ट सामने है। तो एफ का वाई वैल्यू वैल्यू कितनी है 9, तो आर की भी वाई वाले कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये इसके आगे कोऑर्डिनेट बाथरूम के जो 4 कोऑर्डिनेट्स थे ओ एफ पी आर, इसके हमने कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर बता रहा। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ द सॉवरिंग एरिया SHWR इन रियास बाथरूम। इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन कह रहा है। जो रियास बाथरूम का तो ये 4 कोऑर्डिनेट्स आपको एक शेप दे रखा है SHWR, इसकी शेप क्या है ना, इसकी शेप आपको किस क्वाड्रिलेटर तो है, 4 कोऑर्डिनेट दे रखे, इसका मतलब क्या है क्वाड्रिलेटर होगा। अब ये क्वाड्रिलेटर में कौन सा क्वाड्रिलेटर आपको शो हो रहा है, तो कुछ ये वाला शेप बन रहा है। अगर गौर से देखोगे तो कुछ ये वाला, कुछ ऐसा शेप बन, ये है पॉइंट है आपका SHW और R यहाँ। तो क्वाड्रिलेटर में अपन क्या क्या पढ़ते हैं, एक तो ट्रेपेजियम पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम पढ़ते हैं और काइट पढ़ते हैं। तो उसमें ये वाला कौन सा टाइप है, पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। पैरेललोग्राम में तो ये होता है अपोजिट साइड के दोनों पेयर क्या होते हैं पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल और ये वाला इसके पैरेलल, ठीक है। लेकिन ऐसा सेट को क्या नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ट्रेपेजियम हो सकता है। ट्रेपेजियम क्या होगा, अपोजिट साइड का कोई एक पेयर पैरेलल होता है, आमने सामने जो साइड्स होती है उसका एक पेयर पैरेलल होता है। तो आपको डायग्राम में ये रिप्रेजेंट हो रहा है, शो हो रहा है कि ये वाला पेयर क्या है पैरेलल है, और ये वाला जो साइड है SR और WH ये वाला पैरेलल आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अपन इसको ट्रेपेजियम कह सकते हैं ना। ये जो SHWR वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है ट्रेपेजियम है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, थर्ड का जो सेकंड है उसका अपन आंसर नहीं सकते हैं ट्रेपेजियम है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड तो नहीं पता, सेकंड आंसर क्या देंगे ट्रेपेजियम, ठीक है। और इसके अंदर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कोऑर्डिनेट्स। ये जो सोवर वाला जो है मतलब नहाने की जो जगह है उसके जो जिस पार्ट में ये सोवरिंग एरिया आपको रिप्रेजेंट हो रहा है, जो कोऑर्डिनेट बना रहे अपने उसके कोऑर्डिनेट मतलब तुमने लगा SHWR के कोऑर्डिनेट्स अपने से यहाँ पर मांग रहा है। चलिए देखते हैं SHWR के कोऑर्डिनेट्स। चलिए सबसे पहले हम एस के कोऑर्डिनेट लेंगे, फिर एच के लिखेंगे, फिर डब्ल्यू के लिखेंगे और फिर आर के। देख एच एच ये है, ठीक है। सबसे पहले एक्स फिर वाई। एस वाला तो पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर देखूंगा तो कहाँ लाई हो -6, तो -6। वाई वाई कहाँ आ रहा है इसका, वाई वाली वैल्यू ये आ रही है +6 के सामने, इसका मतलब एस कोऑर्डिनेट क्या देंगे -6, +6, ठीक है। फिर आ रहा है एच के कोऑर्डिनेट्स बताएं, तो एच के कोऑर्डिनेट्स बताएं। एच एच ये एच एक्स एक्सिस पर कहाँ आएगा बच्चों देखो माइनस का कहाँ आ रहा है -3। वाई वाई कहाँ आ रहा है इसका +6, वही एस वाला ही, ये हो जाएगा +6। क्लियर है। डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू कहाँ है, पहले एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स पे अगर आप इसको अपनी बुक में गौर से देखोगे तो एक्स आ रहा है -2, डब्ल्यू है ना, एक्स वाली वैल्यू जो है वो कहाँ आ रही है -2। वाई कहाँ, वाई वही जो एफ वाली वैल्यू है या जो आर वाली वैल्यू है, जो आर का वाई कोऑर्डिनेट है वही आएगा डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट। और आर के कोऑर्डिनेट अपन पहले ही बता चुके हैं।
आर, ऊपर वाले को ऐसा खता तुमने तो यही होगा आर का कोऑर्डिनेट माइनस का 6,9। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड का जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। सबसे पहले तो इस सॉल्विंग एरिया की आपसे पूछ रहा था कि किस शेप का है, तो ये ट्रेपेजियम का कौन सा शेप है, ये ट्रेपेजियम है। फिर कह रहा है एस एच डब्ल्यू आर के कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो वो भी अपन ने यहाँ पर बताया। क्लियर हो गया बच्चे, ठीक है, नोट कर दीजिएगा ये। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट कह रहा मार्ग of 3 feet multiplied 2 feet, मतलब 3/2 का आपको एक स्पेस बनाना फॉर द वॉश बेसिन, है ना, हाथ और धोने के लिए आपको एक एरिया बनाना है। अब आर्किटेक्ट बनना आपको, तुमको ये बनाना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना एंड 2 feet multiplied 3 feet, है ना, 2/3 का स्पेस फॉर द टॉयलेट, टॉयलेट के लिए भी आपको एक स्पेस बनाना है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द दीज स्टेज। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बहुत कुछ आपसे करवा रहा है, मेहनत करवा रहा है। पहले तो कह रहा है कि वॉश बेसिन को सेट करना है इसके बाथरूम के अंदर, ठीक है, उसके बाद आपको एक टॉयलेट भी बनाना है, ठीक है, उसके बाद इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं कि आप कहाँ कहाँ बना रहे हो, ठीक है। तो पहले तो अपन स्पेस देते हैं कि कहाँ अपन ये बना सकते हैं, तो ये बड़े वाले घर का इसको हटा देते हैं, थोड़ा मैं और बढ़ा देना। चल तो सवाल क्या कहता है कि आपको 3/2 का इस साइज का 3/2 का एक तो वॉश बेसिन बनाना है, क्या बनाना है, वॉश बेसिन, और एक टॉयलेट बनाना है, कौन सी लेता है 2/3 का। तो वॉश बेसिन का इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा हल्का सा डायग्राम आपको थोड़ा दे रखा है। अब अपने को उसको सेट करना है इस मेजरमेंट 3/2 का। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। हाँ, 3/2 का मतलब होगा लेंथ आपको 3 रखनी है और विड्थ आपको कितनी रखनी है, 2 रखनी है। एक्स एक्सिस के पैरेलल 3 चलना है, वाई एक्सिस के पैरेलल कितना चलने का करें, 2 चलने का करें, ठीक है। तो चलते हैं, चलिए, और कितना एक्स एक्सिस पर 3। तो अगर मैं यहीं से शुरुआत करूं बच्चों, ये वाला जो पार्ट है ना, यहीं से शुरुआत है 1 2 3, है ना, दीवार के पास वाले एरिया तो ये सब, ठीक है, 3 फीट हो गया। अब 2 फीट लेना है वाई एक्सिस के पैरेलल, तो ये हो गया 1 2। ये इतना अपन क्या बना सकते हैं बच्चों, वॉश बेसिन यहाँ पर बना सकते हैं, है ना, हाथ धोने के लिए ये इतना एरिया अपन यहाँ पर कवर कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। चल तो अब अपने को बनाने इसके कोऑर्डिनेट्स, क्या बताने इसके कोऑर्डिनेट्स। आपने 3/2 का एक वॉश बेसिन बना दिया, थोड़ा साथ में 2/3 का एक टॉयलेट भी बना देंगे, ठीक है। और इतना करेंगे 2/3 का, 2/3 का कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि आपको लेंथ को कितने रखनी है, 2, और विड्थ कितनी रखनी है, 3। तो 2/3 का अगर आपको बनाना है तो कहाँ से लोगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना चलोगे, 2 फीट, और वाई एक्सिस के पैरेलल 3 फीट, एक्स एक्सिस पर 2 फीट। तो ये वाला एरिया तो अपने काम में ले लिया, इसके लिए वॉश बेसिन, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, पी कहीं भी ऊपर लिखा हुआ है क्या, क्यू नहीं है, तो इसको लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं, चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका क्यू पॉइंट, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर अपन नाम लिख देते हैं आर, तो आर रखा है इसके अंदर, पी क्यू एल एम पॉइंट आगे जाएगा, नहीं आएगा तो चल इसको मान लेता हम एम। तो पी यू एन एल ये अपना क्या होगा, वॉश बेसिन हो गया। अपने को उसके कोऑर्डिनेट्स बताने, अब अपने को ऐसा कैसा ही बनाना है, 2/3 का टॉयलेट भी बनाना। तो 2/3 का टॉयलेट बनाने की, चलिए 2/3 है ना, एक्स एक्सिस के पहले 2 और वाई एक्सिस के पहले 3। तो यहीं से अगर मैं शुरुआत करूँ 1 और 2, है ना, ये हो गया 2, कितना हो गया बच्चों, 1 और ये 2, और वाई एक्सिस के पहले कितना चलना 3, तो 1 2 3।
यहीं से लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अगर एक फुट भी अगर ऊपर गए तो ये शॉवरिंग एरिया के अंदर चला जाएगा, है ना, या उसको टच करने लगेगा। तो अपन ये दोनों तो पास पास में रख ही सकता है ना। और वॉश बेसिन और टॉयलेट दोनों को एक दूसरे के पास रख देंगे, तो ये अपन बना सकते हैं ना 2x3 का। तो ये यहाँ है, दिख रहा है, सो हो रहा है ना। तो ये हो गया आपका वॉश बेसिन। ये कौन सा एरिया हो गया बच्चा, वॉश बेसिन। और ये हो गया टॉयलेट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब टॉयलेट के लिए कोऑर्डिनेट्स बना लेता है। ये आपका एम पॉइंट आ गया। यहाँ पर अपना ये वाला जो पॉइंट है इसको अपन कोई पॉइंट मान लेते हैं, एम एन मान लो। और कोई ए पॉइंट आ रखा है, डी आ रखा है, सी और डी, सी ई डी आ रखे हैं। ठीक है, तो कुछ भी मान लो एक्स1, ये वाई एक्स। ठीक है, अब अपने को बताने इसके कोऑर्डिनेट्स, क्या बताना है कोऑर्डिनेट, तो बता दें। थोड़ा छोटा कर रहा है नहीं। चलिए इससे पेज पे चलिए क्वेश्चन नंबर अपने को थर्ड, क्वेश्चन नंबर पर चल रहा। थर्ड का थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या बनाया, वॉश बेसिन बनाया। तो वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स बना, वॉश बेसिन। तो वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स कैसे बताओगी, कहाँ का बनाया, पी है, क्यू है, एल है और एम। तो पी क्यू एल एम के अपने को कोऑर्डिनेट्स बता। ठीक है, कौन कौन सा पॉइंट पी क्यू एल और एम, ये चार कोऑर्डिनेट्स अपने को यहाँ पर बताने की आपने कहाँ कहाँ आपने वॉश बेसिन को बनाया। तो कहाँ बनाया, पी पॉइंट का है, ये रहा -6। अगर इसे पे लिखे तो ये कौन सा पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे -6 और एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है 0। क्लियर है। और क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट कहाँ है, ये रहा, कितना है, एक्स एक्सिस पर -3 है, वाई एक्सिस पर कितना है 0, तो -3,0। एल पॉइंट कहाँ है बच्चों, तो एल पॉइंट है एक्स पर देखोगे तो -3 और वाई पर आ रहा है ये 2 +2। और एम पॉइंट कहाँ आ रहा है, -6, एक्स पर है -6 और वाई पर हो जाएगा +2। ये इसके कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे जो अपन यहाँ पर आंसर में लिख लिया। ठीक है, तो -6, 0, -3, 0, -6, 0, -3, 0 और एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अभी अपन क्या दिए गए थे, -3, 2, -3, 2 और एम हो जाएगा -6, क्लियर है। ये अपने वास पे सीखे होता है। ऐसे ही अपने को बताना है टॉयलेट की, है ना। ठीक है, अब वास बेसिन क्या बता दिए, और 2/3 का अपने को क्या बताना था, टॉयलेट। तो टॉयलेट के कोऑर्डिनेट, अब टॉयलेट के कोऑर्डिनेट्स अपने नाम क्या क्या लिख रखा है, एम आ रहा है एन एक्स वाई, एम एन एक्स वाई के कोऑर्डिनेट अपने को यहाँ पर बताना है, एम के, एन के, एक्स के और वाई। ठीक है, बता एम को यही है, पिछले में बता रहे -6, एन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एन ये है ना, एन कितना हो जाएगा, एक्स पे आ रहा है आपके -4 और वाई पे कितना है 2 है। ठीक है, -4, 2, तो ये हो जाएगा -6, 2 और -4, 2 लिख लेते हैं। -6, 2 हाँ, -4,
अब आता है एक्स और वाई पे। एक्स पॉइंट ये रहा देख, एक्स कहाँ लाई जाए, एक्स आ रहा है, अगर अपन इसको एक्स एक्सिस पर लेकर आए तो ये आ रहा है कहीं -4, और वाई कितना जाना है, वाई जाना +5, ठीक है। और वाई है कहाँ है, ये जो वाई पॉइंट है ये कहाँ है, एक्स पे आ रहा है -6 और वाई पर आ रहा है 5, क्लियर है। तो -4,5 और -6,5 ये इसका आंसर बताइए। तो एक्स है -4,5 और वाई हो जाएगा -6,5, क्लियर है बच्चों। ये अपन ने क्या बता दिया, वॉश बेसिन बना दिया और साथ में टॉयलेट भी बना। अब कहाँ बनाना था ये भी आपसे कह रहा था कि कहाँ इसको सेट करोगे इसके बाथरूम के अंदर। तो अपन ने जो जो मेजरमेंट दे रखा था उसके अकॉर्डिंग अपन ने देखा कि ये वाला जो है PQLM, ये क्या हो जाएगा, वॉश बेसिन का एरिया हो जाएगा। और MNXY ये जो अपन ने एरिया बनाया ये क्या हो जाएगा, इसका टॉयलेट का है, क्लियर है। और फिर आपसे इसकी कोऑर्डिनेट भी पूछ रहा था क्योंकि अपन ने यहाँ पर शो कर लिए। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसके 3 पार्ट आज अपन यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, राधे राधे।